प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 36वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते का समय जो होता है ना, हर गर्भवती महिला के लिए थोड़ी सी दिक्कतें लेकर आने लग जाता है। इस समय आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिससे आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने में दिक्कत आती है। इसी तरह के कुछ और भी संकेत हैं जो कि आपको डिलीवरी होने से पहले महसूस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना रनिंग में है और जिनकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना रनिंग में है। क्योंकि 8वें महीने के दौरान अक्सर महिलाओं का जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, और बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तब आपको कैसा फील होता है, कहाँ दर्द होता है, क्या क्या बदलाव महसूस होते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसीलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है ना, वो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा नाजुक और खास बताया जाता है। इस दौरान आपकी बुजुर्ग महिलाएं, आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी सासू माँ, सब लोग बोलते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, यानी कि देहरी आपको नहीं क्रॉस करनी चाहिए, आपको ट्रेवलिंग नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है, क्योंकि इस टाइम बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। हेड डाउन पोजीशन में आने का मतलब ये है कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर आप इस टाइम पर जैसे कि ट्रेवल कर रहे हैं, हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं, कई सारी महिलाओं के क्या है कि प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, वो घूमती फिरती रहती हैं। ऐसे में क्या है, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा भी रहता है। तो इस टाइम पर आपको क्या सिम्टम फील होने वाले हैं, चलो अब जान लेते हैं। सबसे पहला है पेशाब की तीव्रता बढ़ना। जी हाँ, जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपकी जो पेशाब की तीव्रता है वो बढ़ जाती है। वैसे तो प्रेगनेंसी में आप देखते ही हैं कि जैसे ही आप पानी पीते हैं आपको हर 10 से 15 मिनट में पेशाब करने के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है फ्रेंड, तो क्या है कि आपके पेल्विक पर दबाव बढ़ जाता है, मूत्राशय पर दबाव बढ़ जाता है, और आपका ब्लैडर ज्यादा देर तक, मतलब 5 से 10 मिनट ही आपके यूरिन को होल्ड कर पाता है, और इसके बाद आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना या 9वां महीना रनिंग में है और आप जानना चाहते हैं कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है आपको कैसा फील होगा, तो सबसे पहला जो संकेत है वो यही है कि आपकी जो पेशाब करने की तीव्रता है पहले की अपेक्षा भी बढ़ जाएगी। दूसरा जो संकेत है वो गर्भाशय ग्रीवा का फैलना। जी हाँ, आपकी गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो इसका जो आकार है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। यानी कि डिलीवरी के टाइम पर आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा है उसको, वो जो है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पर जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, आपकी गर्भाशय ग्रीवा का जो आकार है वो 10 इंच बढ़ जाता है। तो इस दौरान ये एक और संकेत है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है या फिर नहीं। तीसरा जो संकेत है वो है पीठ दर्द तेज हो जाना। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही अक्सर महिलाओं को पीठ में दर्द रहता है, लेकिन आराम करने के बाद ये काफी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि 8वें और 9वें महीने के दौरान, तो जब बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो इस दौरान क्या है कि आपकी जो पीठ में दर्द है वो तेजी से बढ़ जाता है। यानी कि पीठ में दर्द जो होता है ना, वो बंद नहीं होता, अक्सर होता ही रहता है। जैसे कि मेरा अभी 6 मंथ है, 7th मंथ लगने वाला है, लेकिन मेरी पीठ में भी दर्द होता रहता है, क्योंकि मेरा अक्सर काम बैठ के ही होता है। तो जैसे वीडियो एडिट करना होता है या कुछ काम करना होता है, बच्चे को स्टडी कराना है, तो ज्यादातर मैं बैठी रहती हूँ, तो मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आराम करती रहती हूँ। आराम करती हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान आपकी पीठ में दर्द अगर तेज हो रहा है, जो कि जैसे कि बाम लगाने के बाद, मूव लगाने के बाद ठीक नहीं हो रहा, आराम करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे ने सिर नीचे कर लिया है और आपकी डिलीवरी कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। चौथा संकेत है बार बार संकुचन होना। जी हाँ, जैसे कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही अक्सर महिलाओं को कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं, यानी कि पेट का बार बार कड़क होना, पेट में ऐंठन होना, पेट में जैसे कि लूज मोशन जैसा दर्द होना, ऐसा लगेगा बार बार आपको लेटिन जाना है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको 8वें या 9वें महीने के दौरान आ रहे हैं तो इसका मतलब है बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है और अब आपकी डिलीवरी होने में ज्यादा समय बाकी नहीं है। क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो क्या है कि पेट में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, यानी कि बार बार दर्द होता है, ऐंठन होती है, और
आपको कॉन्ट्रेक्शन बार बार फील होता है, यानी कि पेट कड़क हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, बार बार पेट कड़क होने की समस्या होने लग जाती है। पांचवा जो संकेत है वो है लूज मोशन होना। जी हाँ, कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है, बच्चा हेड डाउन कर लेता है, तो उन्हें लूज मोशंस हो जाते हैं, यानी कि दस्त लग जाते हैं। उन्हें बार बार पॉटी जाने का मन करेगा, बार बार पेट खराब हो जाएगा और पॉटी भी टाइट नहीं, एकदम से लूज पानी की तरह आएगी। तो इस तरीके का सिम्टम अगर आपको 8वें या 9वें महीने के दौरान महसूस हो रहा है कि आपको बार बार पॉटी करने के लिए जाना पड़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और लूज मोशंस लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपकी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है, क्योंकि ये जो संकेत है वो जल्दी ही डिलीवरी होने का भी माना जाता है। छठवां जो संकेत है वो बहुत ही सटीक संकेत है, वो है एमनियोटिक द्रव की थैली का फटना। जी हाँ, एमनियोटिक द्रव जो होता है ना, इसी के अंदर आपका जो बच्चा है वो गर्भाशय में अंदर रहता है, यानी कि ये जो एमनियोटिक द्रव होता है वो आपके बच्चे को पोषण तो देता ही है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पोषण देता है और आपके बच्चे को किसी भी तरह का खतरा होने से भी बचाता है, इन्फेक्शन होने से, चोट लगने से। आपका जो बच्चा है वो गर्भाशय में कई तरह की लेयर्स के अंदर होता है, तो उसी में से एक लेयर होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। कई सारी महिलाओं के 8वें और 9वें महीने के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आने की वजह से उनके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में आपको पानी अच्छी मात्रा में पीते रहना चाहिए। पानी के साथ साथ आपको फ्रूट जूस, नारियल जूस, नींबू पानी, इस तरह की चीजें, यानी कि लिक्विड वाली चीजों का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी ना आए प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 9वें महीना आपका पूरा हो जाए तभी आपकी डिलीवरी हो। कई सारी महिलाओं के 8 महीने पूरे होते हैं, 9वां महीना लगता है, फर्स्ट वीक में ही डिलीवरी हो जाती है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मेरा 8 महीने पूरे हुए थे और उसके बाद क्या है कि जैसे ही मेरा 9वां महीना लगा था, एक ही हफ्ता हुआ था 9वें महीने में और मेरा बेबी हो गया था। तो इस तरीके की डिलीवरी भी हो जाती है जो कि पूरी तरह से सेफ होती है, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान अगर आपको ऐसा लग रहा है जब आप टॉयलेट करने जाते हैं तो आपको पानी रिसता हुआ महसूस हो रहा है, आपके कपड़े बार बार गीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली है वो फट गई है। ये जो पानी होता है इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है, लेकिन रिसता रहता है और ये डिलीवरी होने का सबसे पहला और सटीक संकेत माना जाता है। इस तरह का बदलाव अगर आपको महसूस हो रहा है तो आपको अपनी फैमिली से कांटेक्ट में रहना चाहिए और आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद ही, यानी कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये है वो 6 संकेत जो कि आपको हेड डाउन पोजीशन के बाद मिलते हैं और डिलीवरी होने से कुछ घंटे पहले ही महसूस होते हैं। तो अगर आपकी 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही वैसे तो कम्युनिटी में पोस्ट करके भी बताया है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार अपने चैनल पर लाइव आती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना है, किसी तरह का कोई सवाल आपके मन में है, तो लाइव सेशन में आकर आप जुड़िए और वहां आप हमसे कांटेक्ट करिए और अपने सवालों के जवाब जानिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।